अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आशीष ने भेजा है, मथुरा से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स along the curve y is equal to 4x square in such a manner that the acceleration in x direction is 0। जो एक्सीलरेशन है x डायरेक्शन में वो 0 है। इफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज √2 मीटर पर सेकेंड देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो ध्यान से समझना है, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है जी, √2 आ रहा है। हमें जो एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में वो है 0। तो इसका मतलब हमें जो है एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में मिलने वाला है, y डायरेक्शन में मिलने वाला है। हमें तो एक्सीलरेशन निकालना है। अब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की जरूरत है क्या, ये हम देखेंगे, अभी सब सॉल्व करेंगे। इसको चेक करना है कि क्या इसका कोई रिलेशन आएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x²। हो क्या रहा है, ध्यान से समझना है आपको कि जैसे जब आप y इज इक्वल टू 4x² का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो वो पैराबोला आता है। तो मैं ओरिजिन से ये पैराबोला बना देता हूं, ये बना दिया। बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, ये ध्यान से समझना है। जो पार्टिकल है वो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ये इसको ऐसा समझ सकते हो भाई, यहां पर एक ट्रैक है, यहां पर एक ट्रैक है, ठीक है, जैसे सर्कुलर ट्रैक होता है, पार्क है ये पार्क। तो पार्क में एक जो आदमी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये पाथ है, ये ग्राफ नहीं है, ये क्या है, पाथ है। ये याद रखना है, ये पाथ है ना कि ग्राफ है। मैंने बनाया है, वो दिख रहा है ऐसा, बट ये पाथ है। जो पार्टिकल है वो इस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, और उसकी इक्वेशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू 4x²। ये चूंकि पैराबोला का है, पाथ है, इसीलिए इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। अब जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू 4x²। अब हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन तो होता है dv/dt। जब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन। ये जो एक्सीलरेशन मैं लिख रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, सॉरी d2x/dt, ये एक्सीलरेशन जो है x डायरेक्शन में है। अगर y डायरेक्शन के लिए लिखूंगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो d2y/dt²। स्क्वायर लिख लेना यहां पर dt²। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा dx/dt। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हो जाएगा dy/dt। इस तरह से आपको ये चीजें समझनी है। प्लेन के अंदर जब भी कोई मोशन होता है तो हम इस तरह से देखते हैं। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझनी है चीज। लेट्स से कि हमने लिखा d इंटू y/dt, ठीक है जी, dy/dt। इसको करेंगे तो क्या आने वाला है, ये 4 तो कांस्टेंट है, d/dt, यहां आ जाएगा आपका x²। अब आप ये बताइए कि क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझना है। तो यहां dy/dt क्या बन जाएगा, देखो मैंने लिखवाया था अभी dy/dt वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये लिख दिया मैंने वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर x², तो ये भी dx होना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए। जो यहां वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां होना चाहिए था। तो मैं ऊपर नीचे क्या करता हूं, dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं इसको अब ऐसे 4 को बाहर निकाला तो d/dx, और ये हो गया x², और यहां पर आ गया dx/dt। ठीक है जी, तो यहां से vy आ गया 4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, ये 2x मिल जाएगा, और ये हमें मिलेगा dx/dt।
ठीक है जी, तो यहां से हमने इसको लिखा इस तरह से, क्या होगा अब Vy इज इक्वल टू 8x इंटू dx ओवर dt। अब ये dx ओवर dt क्या है, Vx, भाई dx ओवर dt क्या है, Vx, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, Vy इज इक्वल टू 8x इंटू Vx। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वी वाई अपॉन में डी टी, तो यहां पर भी जैसे एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो डी वी एक्स हो जाएगा, तो ये ए एक्स हो गया। ए वाई लिखना है तो डी वी वाई अपॉन में डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो डी वी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 8, तो बाहर आ गया डी बाई डी टी, और ये आ गया एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है जी, अब क्या करने वाले हो, अब यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे उसको समझेंगे। देखो डी वी वाई बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका ए वाई, ये क्या बन जाएगा ए वाई, ये तो हो गया आपका ए वाई। यहां पर 8 आ गया। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले एक्स का डिफरेंस, एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वी एक्स अपॉन में डी टी, प्लस फिर क्या करेंगे, किसको कांस्टेंट मान लेंगे, वी एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे और डी एक्स बाई डी टी कर लेंगे, वी एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे और डी एक्स बाई डी टी कर लेंगे। ठीक है जी, तो ए वाई इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अब ये क्या बन गया, डी वी एक्स अपॉन में डी टी क्या बन गया, ए एक्स बन जाएगा ये, प्लस ये तो वी एक्स है ही, और ये भी क्या बन जाएगा वी एक्स। अब ये ए एक्स बताओ क्या है, ए एक्स देखो क्वेश्चन में गिवन है 0, यहां पर एक्स कंपोनेंट जो है एक्सीलरेशन का वो क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो यहां पर ए वाई किसके इक्वल आ रहा है 8 इंटू, ये तो 0 हो गया, तो वी एक्स का स्क्वायर हो रहा है, वी एक्स का स्क्वायर, तो 8 इंटू वी एक्स कितना है आपको, वी एक्स दिया √2, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, यानी कि 16 आ गया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये तो 4 मीटर, ये कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 है या 12 है तो 16, तो 16 ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो ए वाई कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाई मतलब जो है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, तो इसका मतलब यहां पर 16 जे कैप लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना था, ये जो दिया गया ना इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x², ये ग्राफ नहीं है, ये इस पार्टिकल का पाथ है, यानी कि इस पाथ में ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। जब इस पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ये हमने यहां पर लिखे हुए हैं, ये देखे हमने। फिर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन करते वक्त ये याद रखना था कि जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, चूंकि ये y इज इक्वल टू 4x², यहां तो टाइम है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करना था, तो हमने इसको पहले टाइम के रेस्पेक्ट में इस तरह से किया। तो यहां पर dx बाई dx क्यों लिखा ये भी मैंने आपको बता दिया। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हुए आए तो हमें ये पता चला जो एक्सीलरेशन है y डायरेक्शन में वो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, x डायरेक्शन में 0 है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई और डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, फिटजी में, एलन में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।